देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोलता है कि टू चार्जेज क्यू ए जो है +3 माइक्रोकूलम्ब है और क्यू बी -3 माइक्रोकूलम्ब है, जो लोकेट किया गया है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर वैक्यूम में लिया है ना। तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज। मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो दो मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों तरफ से, है ना। तो उस मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बोलता है कि देखिए, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट मतलब ओ पॉइंट पे रख देंगे, मिड पॉइंट पे, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं फोटो। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज है जो 3 माइक्रोकूलम का है, दूसरा है जो माइनस चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का। तो माइनस वाला को क्यू भी लिया है और प्लस वाला को क्यू भी लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको ये बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। और बीच में हमको निकालना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कितना होगा, 20 का आधा कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो ए से मिड पॉइंट को बोले तो ए से ओ का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 20/2 करेंगे मिड पॉइंट तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस मिड पॉइंट पे है जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे तो देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ए से बी की तरफ होगा या ओ से बी की तरफ होगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, तो ओ से बी की तरफ होगा। तो मतलब कुल मिला के दोनों चार्जेज के कारण जो पॉइंट बी ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ओ से बी की तरफ होगा। तो हम लोग को निकालना है E = ई ए प्लस ई बी। मतलब चार्ज जो फर्स्ट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है नेगेटिव चार्ज उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको सम कर देंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं कि देखिए 1/4πε0 Q/r² होता है। तो सबसे पहले ई ए निकालेंगे, तो ई ए होगा 1/4πε0। तो क्यू ए ले लेंगे चार्ज, और ए से ओ का डिस्टेंस मिड पॉइंट पे बोला था ना, तो मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, और क्यू ए का वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁻6 दिया है, क्वेश्चन में रख दिए। और हम लोग 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 100 से भागा देते हैं, तो देखिए 10 सेंटीमीटर को 100 से भागा देंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा ऐसा यूनिट में। तो ऐसा यूनिट में वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये = 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम्ब आएगा। यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एलॉन्ग किसका, ओ बी, ओ से बी के तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही क्यू बी निकालेंगे, तो क्यू बी देखिए 1/4πε0 क्यू बी बाई ओ बी का स्क्वायर ले लेंगे = 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻6 डिवाइड में कर देंगे 0.1 का स्क्वायर। तो देखिए सारा डेटा सेम है। ई ए सिर्फ नेगेटिव चार्ज था, तो ई बी कितना आ जाएगा 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसका भी डायरेक्शन ओ बी की तरफ होगा। तो यहाँ पे E = ये प्लस ई बी हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर है तो रख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जोड़ने के बाद हमको आएगा 5.4 × 10⁻6 अलॉन्ग ओ बी का। तो ये तो फर्स्ट पोर्शन निकल गया। सेकेंड बोला था कि ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख देंगे 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का। तब क्या होगा, तो अब देखिए हमारे पास जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज लिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का मिड पॉइंट ओ पे। तो हमारे पास उसके ऊपर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स लगता है F = Q × E होता है। तो ये Q का वैल्यू कितना है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर निकाला उसको पुट कर दिए 5.4 × 10⁻6 कूलम। तो यहाँ सॉरी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे अपने को जो फोर्स आ जाएगा वो देखिए आ जाएगा, इसको सोल्व करने पे 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। लेकिन ये एलॉन्ग किसका आएगा, ओ ए का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास ओ से बी की तरफ था, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमारा आ रहा है ओ से ए की तरफ। तो ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज था वो भी नेगेटिव था, और जो हमारे पास क्यू बी था वो भी
नेगेटिव है और ए वाला है जो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों के कारण डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, मतलब ओ से ए की तरफ हो जाएगा, है ना। जबकि अगर ये बी है तो ओ और बी दोनों के ऊपर जो चार्ज है नेगेटिव, तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण भी बी ओ के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी ए की तरफ होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ओ से ए की तरफ होगा। थैंक यू।